आपसे श्रेष्ठ है। नारायण ने बोला हम आपसे श्रेष्ठ है। दोनों में बहुत युद्ध हुआ। तो फिर जब पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा तो महादेव जो महाशून्य के रूप में, शक्ति पुंज के रूप में, वो अवतरित हुए और उन्होंने बोला कि तुम दोनों में से जो भी मेरा और छोर खोज लेगा वो श्रेष्ठ होगा। तो नारायण पाताल की तरफ बढ़े, ब्रह्मा जी जो है आकाश की तरफ बढ़े। नारायण जाते गए उन्होंने एक समय में उनको बोध हो गया कि भाई इनका जो है और छोर नहीं खोजा जा सकता। वो आए और उन्होंने महादेव को साष्टांग कर लिया कि हम नहीं खोज सकते। ब्रह्मा जी ऊपर गए, वहाँ एक पुष्प तोड़ा और पुष्प को बोला कि तुम गवाही देना कि मैं ऊपर तक पहुँच गया हूँ, ठीक है। और वो नीचे आया और उन्होंने झूठ बोल दिया कि हमने आपका और खोज लिया, ये पुष्प जो है ये कनेर का पुष्प है और ये गवाही देगा कि मैं पहुँच चुका हूँ। उस पुष्प ने महादेव के सामने बोल दिया हाँ ब्रह्मा जी ने तो छोर देख लिया है, ठीक है। तो महादेव को बहुत गुस्सा है। महादेव मतलब क्या? महादेव एक फॉर्म नहीं है, महादेव इज एब्सोल्यूट, जिसके अंदर सब है हम लोग, ठीक है। हम सब महादेव के अंदर में। तो उनसे फिर भैरव जी की जो बटुक भैरव थे वो प्रकट हुए। उन्होंने अपने कानी उंगली से जो मिथ्या मुख था, जो झूठ बोला था, उस मुख को काटा, उस उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। उसके बाद वो घूम घूम करके तपस्या करते रहे। बनारस में ब्रह्म कपाल में उनके हाथ से वो छूट गया ब्रह्मा जी का जो सर था, और ब्रह्म हत्या से वो मुक्त हो गए। उसके बाद काशी विश्वनाथ के साथ वो वहाँ पर स्थापित हो गए। ये तो हो गई बटुक भैरव के आने की कथा, एक कथा। फिर वो बड़े हो गए तो वो काल भैरव हो गए। लेकिन भैरव इस कथा में कहाँ है? शुरुआत में जो शक्तिपुंज है ना, जो महादेव है, जो अनंत है, जो महाशून्य है, उनका 5 चेहरा है, जिसको लिंग के रूप में, लिंग के रूप का मतलब क्या होता है? लिंग के सिंबल। अभी तो क्या है कि शिवलिंग को लोग अलग अलग शब्दों में प्रकट करते हैं, लेकिन लिंग का जो अर्थ होता है संस्कृत में वो सिंबल होता है, सिंबलिज्म। तो क्योंकि महादेव या विष्णु जी इनका और छोर नहीं देख पाए, दे कुड ओनली अंडरस्टैंड दैट इट इज अ सिलेंडर, ठीक है। तो वो सिलेंडर के रूप में उनका जो है सिलेंड्रिकल शेप में महादेव की पूजा होने लगी। और उस अगर आप एक सिलेंड्रिकल शेप लेते हैं तो एक तो अंदर चला गया पृथ्वी के अंदर, और जो सामने का है तो उसका 4 फेस, एक 5 फेस। तो पूजा शुरू हुई पंचमुखी पंचानन की, ठीक है। तो पांचों फेस का एक एक मुख, एक नाम था, ठीक है। सद्योजात था। जो दक्षिण मुख था वो अघोर मुख हुआ। अघोर मुख का मतलब गुरु मुख। जो इस ब्रह्मांड में जो भी ज्ञान है वो महादेव ने भगवती को उसी मुख से दिया था, दक्षिण मुख से, जिसको अघोर मुख कहते हैं। अघोर मुख का नाम ही भैरव है। तो जो अनंत महादेव है वो शुरू से स्थापित है, और वो जो भी हम लोगों से, आत्माओं से कम्युनिकेट करते हैं वो भैरव के रूप में ही करते हैं। तो भैरव हमेशा से इस पृथ्वी पर रहे हैं, उन्होंने ही सृष्टि की रचना की है, ठीक है। उसके बाद भैरव का अलग अलग कल्पों में अलग अलग प्रादुर्भाव की कहानी आई। जैसे एक कहानी जो था उसमें ये था कि उन्होंने झूठ बोला। किसी कहानी में है कि वो काम वासना से ग्रसित हो गए, इसलिए उनका जो है मुख को काट दिया गया। तो जो लोभ मोहन महामाया जो हम लोगों में विरक्तियां हैं, अलग अलग कहानियों में है कि ब्रह्मा जी जिन्होंने क्रिएटर जो थे वो ही इन सब चीज़ों से, जो हम लोगों के अंदर होता है, ग्रीड होता है, लस्ट होता है, अलग अलग कहानियां हैं भैरव जी की उत्पत्ति की। और हर उत्पत्ति में जो क्रिएटर है वो ही इससे ग्रसित हो जाते हैं और उसको भैरव ठीक करते हैं। मतलब हमारे अंदर जो दुर्गुण है उसको दूर करने के लिए महादेव ने जिसको भेजा है वही भैरव है। तो जिन्होंने ब्रह्मा जी के अंदर से काम क्रोध वासना इसको निकाल दिया, उसकी पूजा करने से हम लोगों को काम क्रोध या वासना कैसे आ सकती है? करेंगे और बातें काल भैरव की। आपने एक मंदिर की भी स्थापना की है, हाँ, राइट? उस फेज ऑफ लाइफ के बारे में जानना, पर फॉर नाउ बैक टू पैरानॉर्मल। ओके। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कॉन्वर्सेशन बहुत मज़ेदार है मेरे लिए, क्योंकि हमने बहुत सारे पैरानॉर्मल कॉन्वर्सेशंस करे हैं, बहुत सारे तंत्र के कॉन्वर्सेशंस करे हैं, पर कभी ऐसी मिक्स्ड वाली कॉन्वर्सेशन नहीं करी। पर मेरे ख्याल से जब आप पैरानॉर्मल की बातें करते हैं तब तंत्र की बातें करनी चाहिए। करनी चाहिए। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, आप समझाइए। जब हम पैरानॉर्मल की बातें करते हैं ना, एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वो व्यक्ति है जो कि एक नॉर्मल विक्टिम से ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, ठीक है। पैरानॉर्मल रिसर्च कैन बी द फर्स्ट स्टेप, बट पैरानॉर्मल रिसर्च इज़ नॉट एब्सोल्यूट। उसको ऐसे समझते हैं कि हम किसी लोकेशन पर चले गए, जैसे भानगढ़, ठीक है। अब भानगढ़ में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो एक्टिवेटेड है, और हम अपना K2 मीटर से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वी आर आस्किंग कि आप हैं कि नहीं है, एवरीथिंग। द पॉइंट इज कि हमें ऐसा लगता है उस समय कि हम एक भूत से कम्युनिकेट कर रहे हैं, सम पर्सन हु वाज डेड हु इज कम्युनिकेटिंग विद अस, ठीक है। बिकॉज वी कैन नॉट सी इट, है ना। तो हम एजम्पशन एक लेते हैं कि जो भी है सामने वो एक भूत है, और हाँ दिस प्लेस इज हॉन्टेड। बट वो कुछ और भी हो सकता है ना। एक हायर इंटेलिजेंट बीइंग जो ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को खिला रहा है, ठीक है ना। वो उसको दिख रहे हैं हम, जैसे वो हनी भी है जो कि ट्रैवल कर रहा है, हम वो टोटॉइज हैं, वो हमें देख सकता है और वो हमारा मजाक बना रहा है। इट इज़ अ स्पिरिट, ठीक है, वो कुछ भी और हो सकता है।
सो यू आर क्लूलेस. समटाइम्स पैरानॉर्मल रिसर्च में हम चैलेंज कर देते हैं कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, आप में हिम्मत नहीं है, आप में ताकत नहीं है, इस भूत में दम नहीं है. ऐसा करते हैं लोग. कई बार ऐसा बोल देते हैं कि आप हमारे साथ हमारे पास चलो, ये विक्टिम के घर को छोड़ दो. एंड दीज थिंग्स एक्चुअली कम एज अ एनर्जी बर्डन ऑन द पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर. सो गौरव तिवारी का जो डेथ था, दैट इज स्टिल अ मिस्ट्री. और वो मरने से पहले सबको बोलता था कि मेरे पीछे कोई ना कोई प्रेत है, कोई ना कोई भूत है, या एक मैजिक है जो उसके पीछे है. वो काठमांडू विजिट करने गया था. ही वॉज वेरी डेस्परेट, ही वॉज सीइंग थिंग्स. ठीक है, लेकिन एक रोबस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होने के चलते ही हैड टू बी स्केप्टिकल. वो रिलीजन पर विश्वास नहीं कर सकता था. ही कुड नॉट प्रैक्टिस रिलीजन, और वो कभी भी खुद को सिक्योर नहीं कर पाया. ठीक है, अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इज क्लूलेस अबाउट व्हाट ही इज डूइंग. वो सिर्फ एक पॉइंट पे जाके रुक जाता है कि हाँ, जो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पर ऐसे रीडिंग्स दे रहे हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, एक थर्मोमीटर रख दिया और बोला अगर आप यहाँ पर हैं तो एक कोल्ड स्पॉट क्रिएट कीजिए. तो द रूम टेम्परेचर इज 24 और वो रूम टेम्परेचर हो जाता है 20. आप कंफर्म आप हो गए कि यहाँ पर एक एनर्जी है. व्हाट नेक्स्ट? व्हाट इफ द एनर्जी थिंक्स कि यू आर द पर्सन हु कैन कम्युनिकेट विद इट, और वो आपके साथ चला आए, वो उस हॉन्टेड लोकेशन को छोड़ दे और वो फिर आपका हॉन्टिंग करने लगे. व्हाट नेक्स्ट? द आंसर इज स्पिरिचुअलिटी. आप जब तक स्पिरिचुअलिटी में नहीं आएंगे तब तक आप अपने आप को बचा नहीं सकते पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बनकर भी. गौरव तिवारी के केस के बारे में थोड़ा सा बात करें. आपने उनके साथ काम किया था. एज एन इन्वेस्टिगेटर वो कैसे थे? एज अ इन्वेस्टिगेटर गौरव ब्रिलियंट था. ही वॉज अ ब्रिलियंट माइंड. ही हैड अ लॉट ऑफ रिसर्च. वो रिसर्च डिस्कस करता था, वो लोकेशन डिस्कस करता था, उसको डर नहीं लगता था किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ में. हम लोगों ने मिल करके एक हम जब अलग हुए उनके साथ, क्योंकि वो बिल्कुल ही रिलीजन से नहीं जुड़ना चाहते थे, तो वी हैड डेवलप्ड रिसर्च थेसिस जिसमें कि रीइंकारनेशन को हम लोगों ने बिल्कुल ही जोड़ दिया था पोजेशन से, कि देयर इज़ नो रीइंकारनेशन, इट इज़ ऑल अबाउट पोजेशन. इफ़ अ चाइल्ड गेट पोजेस्ड तो वो इस तरीके से बिहेव करता है कि लोग उसको रीइंकारनेशन ही समझते हैं. तो उस लेवल पर गौरव तिवारी का समझ था पैरानॉर्मल पे, मेटाफिजिक्स पर और हर चीज़ों पर. बट एक जगह जहाँ पर ही कुड नॉट टैकल इट वाज अंडरस्टैंडिंग एनर्जी एंड हाउ टू बिहेव विद देम. अंडरस्टैंडिंग एनर्जी एंड हाउ टू बिहेव विद देम. आप क्या समझे हो इन 2 सेंटेंसेस के बारे में? ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है कि देर आर थिंग्स दैट आर अनसीन. ठीक है, और हम लोगों जो इंसान है ना, हमारा एक फितरत है कि हर चीज़ पर रिएक्ट करें, और जो चीज़ हमारे हिसाब का नहीं चल रहा है उसको हम चेंज कर दें या कुछ ऐसा करें कि वो बदल जाए, वो हमारे फेवर में हो जाए. और उसके लिए हम करते हैं प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स, रिलीजियस एक्सपेरिमेंट या कुछ भी. ठीक है, इसका एक बैड एग्जांपल है कि आज के दिन में जो वास्तु करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, ठीक है, वो किसी घर में गए, वो ठीक भी चल रहा है, उसके घर में कुछ वास्तु दोष है, वो कुछ चेंज उसमें करवा दिया. दे डोंट नो व्हाट एनर्जीज रिसाइड इन दैट होम. एक अगर व्यक्ति है तो वो व्यक्ति कभी अलग नहीं होता है, उसके साथ उसके कुछ पित्र रहते हैं जो उनको साथ देते हैं. आप किसी हॉन्टेड लोकेशन पे जाते हैं, वहाँ पे कोई आत्मा है, वो नेगेटिव हो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके किसी भी बिहेवियर से वो गुस्सा हो सकता है. वहाँ पर मान के चलिए भूत है ही नहीं, वहाँ पर है किसी बेताल का प्रकोप है उस घर पर. आपने कुछ ऐसा क्रिया कर दिया जिससे कि वो जो भूत है, वो जो बेताल है, वो नाराज़ हो जाए, तो वो आप पर ही आएगा. तो इस तरीके से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में क्लूलेस होकर के इन्वेस्टिगेटर्स जो है इस तरीके के लोकेशंस पे जाते हैं. देखिए, भारत एक ऐसी भूमि है ना जिसमें बहुत मायावी शक्तियाँ बसती हैं. ठीक है, हमारे यहाँ क्या था कि साधु संतों को समुद्र पार करने से मना किया गया है. आप अगर एक सन्यासी हैं तो आप समुद्र पार नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द प्लेस जहाँ आपको सब मिल जाएगा. और जो समुद्र के पार रहते थे उनको हमेशा डिप्राइव लॉट माना जाता था या राक्षस माना जाता था, जो अब यूएस हो गया या फिर जो भी यूरोपियन कंट्रीज है. ठीक है, तो यहाँ के लोग पहले एनर्जीज को देख भी सकते थे और उनको समझ भी सकते थे, और उनके हिसाब से इनका एक क्या कहते हैं निवारण बताया जाता था. वो समझ आप में है नहीं, और आप अगर हर जगह कूद जा रहे हैं तो फिर यू विल बी इन सम और अदर प्रॉब्लम. वही हुआ था गौरव तिवारी जी के साथ. वो हर जगह जाते थे, हर इन्वेस्टिगेशन में. उनको हम लोगों ने हिदायत भी दिया था कई बार. जैसे वो किसी हॉन्टेड लोकेशन से निकलते थे तो वो बोलते थे यहाँ जो भी शक्ति है, जो भी भूत है, वो मेरे साथ चलो. तो धीरे धीरे वो एनर्जी बर्डन होते गया. ही वेंट इनटू डिप्रेशन, एंड जो लास्ट नाइट था दैट इज़ अ वेरी बिग पजल कि जिस तरीके से उनकी मौत हुई वैसे मौत हो ही नहीं सकती. ही एक्चुअली हैंग्ड हिमसेल्फ ऑन द शावर कर्टन. ऑन द शावर कर्टन? शावर कर्टन का जो रॉड होता है उस पर उसने फांसी लगा ली एंड ही डाइड. उनसे बात होती थी उनके आखिरी महीनों में? नहीं, मेरी बात नहीं थी, बिकॉज हमारा एक अलग
तरीका था केसेस को सॉल्व करने का, तो इट वाज लाइक अ कंपटीशन बिटवीन द टू टीम्स. तो आई बिलीव दैट ही वाज पजेस्ड द टाइम ही डाइड, एंड एक ऐसा सरकमस्टेंस बना कि ही पास्ड अवे. मतलब ये मैं रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ बिकॉज यहाँ हम किसी इंसान की ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं. बट जो भी आपने अब तक गौरव भाई के बारे में कहा है, इट काइंड ऑफ साउंड्स लाइक अ रियल लाइफ हॉरर मूवी. Yes, it is. See, when we investigated with गौरव तिवारी ना, वो एक हॉरर स्टोरी हम जीते थे. हमारा जीवन था एक हॉरर स्टोरी. क्यों? हमारे द्वारका में एक ऑफिस हुआ करता था, वहाँ रात में मैं रुकता था, या हमारे साथ कभी कभी गौरव रुकते थे. तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती थी कि जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था. जैसे एक रात की घटना है कि हम बैठ करके मतलब अपना सारा कार्यकलाप कर लेते थे, तो ध्यान करते थे. तो जब ध्यान कर रहे थे तो बैठ के हमने ओम का उच्चारण किया. तो हमने जैसे जैसे ओम का उच्चारण किया तो एक महिला की आवाज़ आ रही थी, ओम. जितनी बार हम ओम बोले उतनी बार उस महिला का आवाज़ आता था, ओम. और फिर जो भी हम कर रहे थे, शी वॉज रिपीटिंग इट. इट वॉज नाइट 11 या 3 के आसपास, इस बीच की घटना है ये. और ये 2 दिन तक रिपीट हुआ. वो रात में ही ऐसा होता था कि हम जो भी करते थे, जो बोलते थे, वो रिपीट करती थी. इनिशियली फर्स्ट नाइट तो मुझे लगा ना कि आसपास में, बिकॉज देर आर कॉमन वॉल्स, तो कोई हमें टीज कर रहा है. बट दैट वॉज नॉट पॉसिबल. फिर गौरव भाई की आदत के अनुसार एक हॉन्टेड लोकेशन का हमने इन्वेस्टिगेशन किया था. देर वॉज दिस बुक दिस पर्सन हैड ब्रॉट फ्रॉम दुबई. उसको ला करके उन्होंने ऑफिस में रख दिया था. तो वी हैड टू एक्चुअली फिर क्लेंस दैट बुक. और फिर तीसरे रात से वो घटना बंद हो गई. इस तरीके से कई घटनाएं जो है हम लोगों के साथ उस ऑफिस में घटती रहती थी.